नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के 3.53 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। स्मार्ट मीटर के नाम पर ज्यादा वसूले गए 127 करोड़ रुपए होंगे वापस। कानपुर के कल्याणपुर में फिल्मी तर्ज पर हुई खौफनाक वारदात। 2 करोड़ की बेशकीमती जमीन के लिए शाहजहांपुर के परिवार को 1 महीने तक बनाया बंधक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी की बड़ी सौगात। नारी शक्ति को नमन करते हुए रोजगार के लिए रोजगार संगम पोर्टल का ऐप किया लॉन्च। यूपी में मार्च से ही दिखा मई जून जैसा खौफनाक रूप। झांसी, आगरा समेत कई जिलों में तापमान 37 डिग्री के पार। मौसम विभाग का अलर्ट। क्रिकेट के मैदान से सबसे बड़ी खबर। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब। मिडिल ईस्ट के बढ़ते हुए तनाव से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की भारी गिरावट। निवेशकों के डूब गए करोड़ों रुपए। सहारनपुर में बेलगाम वाहन ने बाइक सवार को कुचला। दर्दनाक हादसे के बाद भड़के ग्रामीणों ने किया 4.5 घंटे का चक्का जाम। पुलिस के छूटे पसीने। यूपी भाजपा संगठन में मिशन 2027 को लेकर मची बड़ी हलचल। प्रदेश टीम के साथ साथ पार्टी के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने की पूरी तैयारी। यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा का इंतजार खत्म। तारीखों का ऐलान। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। आयोग के मुताबिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। छात्र लॉगिन ID के जरिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पारदर्शी बनाए रखने के लिए इस बार केंद्रों पर कड़ी निगरानी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्त इंतजाम किया गया है। बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने ली 3 की जान। बस्ती जिले से एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। ईरान इजराइल युद्ध का साया। यूपी के निर्यात कारोबार पर गहरा संकट। अंतर्राष्ट्रीय हलचलों का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश के व्यापार पर दिखने लगा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव लंबा खिंचता है तो यूपी के कई प्रमुख उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर कालीन नगरी भदोही का एक्सपोर्ट, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और आगरा का चमड़ा व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। जानकारों का कहना है कि लॉजिस्टिक खर्च बढ़ने से और शिपमेंट में देरी होने के कारण करोड़ों के ऑर्डर रद्द होने की कगार पर हैं। यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो हजारों कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। यूपी आवास विकास ई नीलामी। लखनऊ अयोध्या में घर बनाने का सुनहरा मौका। अगर आप लखनऊ, अयोध्या या गाजियाबाद जैसे शहरों में प्लॉट या मकान बनाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। परिषद ने ई नीलामी 2026 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की जाएगी। इच्छुक खरीदार ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर महत्वपूर्ण तारीखों और रजिस्ट्रेशन की जानकारी ले सकते हैं। खास बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद वहां के प्लॉटों की भारी डिमांड देखी जा रही है। पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए आप अपने सपनों का आशियाना बुक कर सकते हैं। कानपुर में नारी शक्ति। हर तीसरी ट्रेन की कमान महिला के हाथ। उत्तर प्रदेश में महिला शक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए कानपुर मेट्रो ने नया कीर्तिमान रचा है। यहाँ हर तीसरी मेट्रो ट्रेन एक महिला पायलट द्वारा चलाई जा रही है। शहर में लगी एक विशेष प्रदर्शनी के जरिए इन शक्ति स्वरूपा महिलाओं के योगदान को दिखाया गया है। ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि बेटियां अब तकनीकी और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यात्रियों ने भी महिला चालकों के कौशल और उनके आत्मविश्वास की जमकर सराहना की। कौशाम्बी में रिश्तों का कत्ल। कर्ज में डूबे पोते ने दादा को उतारा मौत के घाट। रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर कौशाम्बी से आई है। यहाँ पैसों के विवाद में एक युवक ने अपने ही सगे दादा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक भारी कर्ज में डूबा हुआ था। अपने दादा से जमीन या पैसों की मांग कर रहा था। विवाद बढ़ने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कर्ज और लालच ने किस तरह से मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर दिया है, ये घटना उसका जीता जागता उदाहरण है।
यूपी बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को खत्म होगा इम्तिहान, 18 से कॉपियों की जांच। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। 18 फरवरी से शुरू हुआ ये महाकुंभ 12 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा। लेकिन छात्रों के लिए अपडेट है कि बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन की तारीख तय कर दी है। 18 मार्च से प्रदेश भर के केंद्रों पर कॉपियों की जाँच शुरू होगी। इस बार बोर्ड ने शिक्षकों पर दबाव कम करने के लिए एक लिमिट तय की है। एक परीक्षक एक दिन में हाई स्कूल की अधिकतम 50 और इंटर की 45 कॉपियों की ही जांच कर सकेगा। लक्ष्य है कि 20 अप्रैल तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं। 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत, अब इंटर में भी मिलेगा इम्प्रूवमेंट का मौका। बोर्ड ने इस साल ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब तक केवल 10वीं के छात्र ही किसी विषय में नंबर कमाने पर इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते थे, लेकिन 2026 की परीक्षा से 12वीं के छात्रों को भी ये सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि किसी छात्र का एक पेपर खराब हो गया है तो उसे अपना पूरा साल खराब करने की जरूरत नहीं होगी। वह सुधार परीक्षा देकर अपने अंकों में इजाफा कर सकेगा। यूपी में कुत्तों का आतंक, बलिया के बाद गोंडा में मासूम पर हमला। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलिया में एसडीएम पर हुए हमले के बाद अब गोंडा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को इतनी बुरी तरीके से नोचा कि उसकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या आवाम नागरिकों और खासकर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लोग डरते हुए और नगर निकाय से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐतिहासिक जीत का जश्न, यूपी की सड़कों पर एक साथ बनी होली और दिवाली। टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद पूरा उत्तर प्रदेश जश्न के सराबोर है। लखनऊ के हजरतगंज से लेकर वाराणसी के घाटों और कानपुर की गलियों तक ऐसा मंजर दिखा जैसे होली और दिवाली एक ही दिन आ गई हो। आधी रात को लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी हुई और ढोल नगाड़ों की थाप पर युवाओं ने जमकर डांस किया। इस ऐतिहासिक जीत ने हर यूपी वाले का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की दुआओं का नतीजा है। हापुड़ में दर्दनाक हादसा, खेलते खेलते नाली में गिरी 2.5 साल की मासूम। हापुड़ जिले से एक बेहद दुखद और विचलित कर देने वाली खबर आ रही है। यहाँ एक 2.5 साल की मासूम बच्ची की नाले में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पास ही मौजूद नाले में जा गिरी। जब तक परिजनों को पता चला और उसे बाहर निकाला गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है, क्योंकि खुले नाले लंबे समय से हादसों को दावत दे रहे थे, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद उन्हें ढका नहीं गया। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, बकायेदारों की कटेगी बिजली। अगर आपने अभी तक अपना बिजली बिल जमा नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अब बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। कॉर्पोरेशन की ओर से उन उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं जिनका बिल लंबे समय से लंबित है। विभाग ने साफ कर दिया है कि चेतावनी के बावजूद भुगतान न करने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए सघन चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। बिजली कटौती से बचने के लिए तुरंत अपने बिलों का निपटारा करें। किसानों को सौगात, गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, एमएसपी में भारी बढ़ोतरी। शामली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद का आगाज हो गया है। इस बार किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। हालांकि मौसम में बदलाव और फसल देर से कटने के कारण शुरुआती दिनों में आवक थोड़ी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने मंडियों की तैयारी पूरी कर ली है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को उनके भुगतान में कोई देरी न हो। शामली प्रशासन ने विशेष रूप से केंद्रों पर छाया और पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। रोजगार की नई राह, बड़ी कंपनियों में यूपी के युवाओं को मिला सीधा काम। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। राज्यपाल ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिससे अब युवाओं को बड़ी नामी कंपनियों में रोजगार मिलेगा। सरकार ने प्रमुख कॉर्पोरेट धरनों के साथ हाथ मिलाया है ताकि ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ युवाओं को सीधे इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी हुनरमंद युवा बेरोजगार न रहे और उन्हें अपने ही राज्य में सम्मानजनक नौकरी मिले।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जन्म से ग्रेजुएट तक अब सरकार देगी पूरा साथ। महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश की बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक एक व्यापक आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। सीएम ने कल लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ के दौरान साफ किया कि अब बेटियां किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। जैसे ही बेटी का जन्म होगा और उसका रजिस्ट्रेशन होगा, आर्थिक सहायता की पहली किस्त सीधे खाते में जाएगी। इसके साथ ही हर न्याय पंचायत में डिजिटल सेंटर भी खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। 9 मार्च से शुरू हुए यूपीएस एसएससी फार्मासिस्ट भर्ती के फॉर्म, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 9 मार्च 2026 का दिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएस एसएससी ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे, इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026 तय की गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास यूपीपीईटी का वैध स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही फार्मेसी में डिप्लोमा और स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है, इसलिए अंतिम समय के सर्वर क्रैश से बचने के लिए आज ही अपना आवेदन सुनिश्चित करें। पीएम किसान सम्मान निधि 2026 22वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी करना हुआ अनिवार्य। हमारे किसान भाइयों के लिए आज एक बहुत जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर की जा चुकी है। अब प्रदेश के करोड़ों किसान अगली यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 22वीं किस्त का पैसा केवल उन्हीं किसानों के खातों में भेजा जाएगा जिनका ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने जमीन का सत्यापन और ई-केवाईसी नहीं कराया है। आप घर बैठे किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके स्टेटस में ई-केवाईसी के आगे नो लिखा है तो तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करा लें, अन्यथा आपको 2000 रुपए की 22वीं किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। यूपी राशन कार्ड ई-केवाईसी डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले पूरा करें ये काम, वरना बंद होगा फ्री राशन। उत्तर प्रदेश के मुफ्त राशन लाभार्थियों के लिए योगी सरकार ने बहुत सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर आप भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर महीने मुफ्त गेहूं चावल का लाभ उठा रहे हैं तो आपको 31 मार्च 2026 से पहले अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करानी होगी। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार राशन कार्ड में दर्ज परिवार के हर एक सदस्य का अंगूठा कोटेदार की ई पोस्ट मशीन पर लगाना अनिवार्य है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा और अप्रैल 2026 से यूनिट का राशन मिलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सरकार का ये कदम फर्जी राशन कार्ड धारकों को पकड़ने और पात्र लोगों को सही अनाज पहुंचाने के लिए उठाया गया है। ये प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए तुरंत कोटेदार के पास जाएं और अपना तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों का फिंगरप्रिंट देकर वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा कराएं। यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग के नए नियम, एक दिन में 50 से ज्यादा कॉपी नहीं जांचेंगे शिक्षक। यूपी बोर्ड की बात हो रही है तो कॉपियों की चेकिंग को लेकर भी आज एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मूल्यांकन के सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक कॉपियों की जाँच करने वाले परीक्षक अब एक दिन में हाई स्कूल की अधिकतम 50 कॉपियाँ और इंटरमीडिएट की अधिकतम 50 कॉपियाँ ही जाँच सकेंगे। इतना ही नहीं, पूरे मूल्यांकन सन के दौरान एक परीक्षक को हाई स्कूल की 700 और इंटरमीडिएट की 600 से अधिक कॉपियां नहीं दी जाएंगी। बोर्ड का मानना है कि ज्यादा कॉपियां जांचने के दबाव में कई बार छात्रों के नंबरों में गड़बड़ी हो जाती है और जल्दबाजी में गलतियां होती थीं। इस नए नियम से मूल्यांकन में सटीक नंबर मिलेंगे और किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। साथ ही जो कॉपियां जांची जाएंगी उनकी रैंडम क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की लापरवाही को तुरंत पकड़ा जा सके। यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 मई महीने में आयोजित होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए यूपीएस एसएससी की तरफ से एक और बड़ा अपडेट आया है। जो भी उम्मीदवार यूपी लेखपाल भर्ती 2026 के लिए पीईटी कट ऑफ के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि उनकी मुख्य परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य परीक्षाओं के शेड्यूल को देखते हुए लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए मई का महीना तय किया गया है।
है। राजस्व विभाग में खाली पड़े हजारों पदों को भरने के लिए ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों के पास अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए लगभग 2 महीने का बेहतरीन समय बचा है। जल्द ही आयोग की मुख्य परीक्षा की सटीक तारीख और फीस जमा करने का आधिकारिक नोटिस अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। सभी छात्र अपनी तैयारी को धार देते रहें और मॉक टेस्ट लगातार हल करते रहें। यूपी बोर्ड 2026 का ऐतिहासिक फैसला, अब 12वीं की छात्र भी दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट परीक्षा। अब बात करते हैं यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 के बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें इंटरमीडिएट की 12वीं के छात्रों के चेहरे खिला दिए हैं। बोर्ड के इतिहास में पहली बार यूपी बोर्ड में 12वीं की छात्रों को भी नंबर सुधारने के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अब तक ये सुविधा केवल 10वीं के छात्रों को मिलती थी, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अब 12वीं के छात्र भी किसी एक विषय में इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा उस विषय की परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी और आगामी 12 मार्च 2026 को समाप्त होने जा रही हैं। इस साल 12वीं के करीब 25 लाख छात्र पंजीकृत हैं। परीक्षा परिणाम अप्रैल में आने की संभावना है, जिसके तुरंत बाद इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरे जाएंगे। ये कदम छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।